और कभी कुछ केसेस में अगर हमें कोई शक होता है इस रिपोर्ट के आधार पे, यानी कोई सॉफ्ट मार्कर पॉजिटिव आता है, उन केसेस में हम पेशेंट को एक ब्लड टेस्ट यानी क्वाड्रुपल मार्कर की सलाह देते हैं। अगर बच्चे के हार्ट में कोई डाउट आता है तो लगभग 6 महीने एक फीटल इको एडवाइस किया जाता है, जो कि कुछ पीडियाट्रिशियंस करते हैं या फिर कुछ कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। इसके बाद में आते हैं ग्रोथ स्कैन, यानी अब तक हमें पता चल गया कि बनावटी तौर पे हमारा बच्चा ठीक है, बच्चे के किसी अंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ स्कैन्स का मतलब होता है कि बच्चे की ग्रोथ अब ठीक हो रही है, बच्चे में कोई ग्रोथ रिटार्डेशन यानी IUGR तो नहीं हो रहा है। जो यूट्रस के अंदर पानी होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें बच्चा रहता है, वो कम तो नहीं हो रहा है या फिर जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, पॉलीहाइड्रेमनियोस तो नहीं है। तो इसके लिए हम जनरली 1.5 से 2 महीने पे ग्रोथ स्कैन एडवाइस करते हैं, जो एक सिंपल ग्रोथ स्कैन होता है। देन फिर जब अराउंड 8 मंथ्स हो जाते हैं तब हम कलर डॉपलर, जिसको साधारण भाषा में रंगीन अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं। वो बच्चे के ग्रोथ के साथ साथ ये देखता है कि जो 3 मेन खून की नसें होती है, यूट्राइन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उनमें खून में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, बच्चे को जितना खून मिलना चाहिए उतना मिल पा रहा है। क्योंकि अगर इनमें से किसी नसों में कोई रुकावट आती है तब फिर वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे पेशेंट में हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली कलर डॉपलर कराने होते हैं और कभी कभी कुछ केसेस में समय से पहले डिलीवरी कराने की भी नौबत आती है। तो प्लीज हमेशा एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें और उन्हीं की एडवाइस के बेसिस पे अपने स्कैन्स करवाएं। थैंक यू।